सभी को नमस्कार। RBSC स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करवाए थे। आज का अपना टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है उसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदलेंगे। जो समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं होते हैं उन्हें साधारणतः x तथा y के विशेष फलनों द्वारा गुणा करके यथार्थ अवकल समीकरण बनाया जा सकता है। ऐसे विशेष फलनों को समाकलन गुणन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। जो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है उसको हम क्या करेंगे, यथार्थ अवकल समीकरण में बदलेंगे किसी x y के फलन से गुणा करके, और जिस फलन का अपन गुणा कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो 1 नंबर का सवाल जो आया आपके ऐसे भी आ सकता है, कोई भी समीकरण दे देंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करो। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के कुछ रूल्स है। मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे फर्स्ट जो रूल है वो है बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण के द्वारा। आपको अवकलन का नॉलेज होना चाहिए, किसका अवकलन क्या होता है वो आपको देख के पता चलेगा, तो ये विधि आपके कर सकते हो। आगे भी और रूल है, ये सबसे थोड़ा कठिन रूल है क्योंकि इसमें अपन को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, अपन को देखना पड़ेगा कि कौन किसका अवकलन है। आगे वाले जो रूल है 4 या 5 और रूल है वो थोड़े क्या है, आसान होते हैं। तो इसमें आपको थोड़े याद रखना है क्या करना है इसमें। तो इसमें देखो, मान लो कोई अवकल समीकरण है, इस प्रकार का पद आ रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको अपन है ना यथार्थ अवकल समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर सकते हैं। एक कोई जो पद है ना उसके एक से ज़्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। अगर मैं इसको 1/x² से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बटे में क्या आ जाएगा, x²। और ये जो है ना ये इसका अवकलन है, तो अवकलन का अपन समाकलन करेंगे तो अवकलन समाकलन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे, वो देखो मैं बता देता हूँ आपको। डी का मतलब यहाँ डिफ्रेंशिएशन से है ना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन y/x, ठीक है। इसका अपन कैसे करें, सॉरी नीचे लिख लेता हूँ, y dy/x। इसमें u/v लगाएंगे तो v का स्क्वायर, v सेम टू सेम, डी y का करेंगे तो dy माइनस x, नीचे वाला सेम टू सेम, ऊपर का लेखा करेंगे तो dy। तो अब ये जो पद आया है ना, तो ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन किसका अवकलन है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर है मैंने लिख दिए है, आपको थोड़े बहुत याद करने हैं। और अपन के जैसे जैसे देखो ये एकदम याद नहीं होने वाला है, अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि क्या किसका है। तो मैं आपको क्वेश्चन में ये सब बताता जाऊँगा। तो मैंने ये कुछ लिखे हैं, इसके अलावा भी देखो बुक्स में है, मैं आपको बुक में बता देता हूँ। इस बुक में ये इतना है, मेरे पास JPH की बुक है, इसके अलावा आगे भी और है ये सब। तो ये अपन है ना, आपके पास जो भी बुक है उस बुक में आप एक बार देख लेना, और मैं जो है क्वेश्चन के अंदर आपको ये सब बताता जाऊँगा, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है 1 + yx x dy + 1 - yx y dx = 0। ये जोधपुर 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। तो दिए गए समीकरण को नए क्रम में लिखने पर, तो मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ रीअरेंजिंग, ठीक है। आप पूरा लिख लेना, दिए गए समीकरण को नए क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो देखो एक्स डी वाई का यहाँ गुणा होगा, एक्स डी वाई का 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, एक्स डी वाई। यहाँ वाई डी एक्स का 1 से गुणा होगा तो क्या बनेगा, वाई डी एक्स। इसको मैंने साथ में लिख दिया। उसके बाद में इसका इससे गुणा होगा तो इसमें एक्स वाई कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्स डी वाई और माइनस यहाँ बन जाएगा वाई डी एक्स बराबर में क्या होता है, 0, ठीक है। अब इसमें कौन से जो रूल्स काम में आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक रूल होता है, ये वाला रूल होता है, इसमें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बटे में एक्स वाई की पावर n। इसका जो अवकलन होता है वो होता है d of -1
n माइनस वन एक्स वाई की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये कब लगाना, जब n का मान 1 नहीं हो। और एक होता है डी ऑफ लॉग x प्लस वाई, जब n बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसके अंदर एक ये रूल काम आएगा। ठीक है, तो अपन इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे, अपन 1/x² y² से भाग देंगे, क्योंकि अपन को इस x y को हटाना पड़ेगा और इसके अंदर ये आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें आ रही है ना, तो ये आपको याद भी रखनी पड़ेगी और आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। दोनों पक्षों में 1/x² y² का गुणा करने पर जिसका गुणा करते हैं ना, वो क्या होता है, आई एफ होता है। तो 1/x² y² किसका क्या है, आई एफ। तो समीकरण 1 को मैं 1/x² y² से गुणा कर रहा हूँ, इसके पूरे बटे में आ जाएगा x dy प्लस y dx बटे में क्या आ जाएगा, x² y²। तो एक्स वाई का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, प्लस इसके गुणा करेंगे तो ये एक टाइम तो कैंसिल हो जाएगा। तो x dy माइनस वाई dx बटे में क्या रहेगा, एक्स वाई बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका जो है मैंने गुणा कर दिया है। अब देखो इसके अंदर जो है ना, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे मैं n का मान यहाँ 2 रखता हूँ, देखो इसको और इसको तुलना करके देखो, यहाँ n का मान जो है कितना है, 2 है। तो ये जो है किसका अवकलन है, इसका अवकलन है। ठीक है, अब ये किसका है, इसका भी आपको एक नया रूल याद रखना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये जो है अवकलन अपना डी का मतलब अवकलन किसका है, log y/x का। और क्या आएगा, ये जो लिखा है वही आएगा, एक्स वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ये कैसे आया, मैं क्वेश्चन होने के बाद में आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो है ना, इसमें अपन ये वाला रूल लगाते हैं। तो ये डी तो आएगा, अब इसमें n की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ये तो, और 2 माइनस 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो ये जो है अवकलन 1/-1/x y का अवकलन है, प्लस ये किसका है, ये है log डी ऑफ log y/x और बराबर में क्या है, 0। ठीक है, अब ये अवकलन आ गए हमारे पास में। सॉरी, मैं वापस बता देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये अवकलन किसका है, इसका अवकलन है। ये जो है इसका अवकलन है। अब अवकलन को आपको समाकलन से क्या करना पड़ेगा, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, अब समाकलन करेंगे तो अवकलन समाकलन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आएगा -1/x y और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, log y/x और इधर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका ये कैसा है वो भी अपन करके देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो log का अवकलन करते हैं। यहाँ डी का मतलब अवकलन करना है, log x, ये x है, log x का होता है 1/x, तो 1/y/x हो जाएगा। फिर इसका अपन करेंगे u/v से इसका, तो v का स्क्वायर, v सेम टू सेम, y का करेंगे dy माइनस x सेम टू सेम, y सेम टू सेम, x का करेंगे तो dx हो जाएगा। अब ये x जो है ऊपर चला जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है ना। ये चीज़ें जो आ रही है ना नई नई, या क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करके इसको याद करेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे हुआ, आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। याद रखोगे तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y(a)(x(y) प्लस e⁴x dx माइनस e⁴x dy बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को नए रूप में लिखने पर आपको ये लाइन पूरी लिखनी है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रीअरेंजिंग। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसका अंदर गुणा होगा, तो यहाँ गुणा होगा तो क्या बनेगा, ax(y²) और गुणा में क्या, dx प्लस इसका यहाँ गुणा होगा तो y(e⁴x dx माइनस e⁴x dy बराबर में 0। ठीक है, अब देखो एक नियम होता है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नया नियम है।
तो डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, इसका जो अवकलन है ना वो ये होता है वाई ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डी वाई अपॉन में क्या होता है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन अपने इस क्वेश्चन में आ रही है, अपॉन में किसकी ज़रूरत है वाई स्क्वायर की, तो अपन इस पूरे समीकरण को किससे गुणा करेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर, दोनों तरफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर का गुणा करने पर, तो अतः आई एफ जो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा आई एफ होगा। ठीक है, तो ये समीकरण ये है ना, इसमें पूरे को अपन को 1 अपॉन वाई स्क्वायर से गुणा करना है। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स डी एक्स आ जाएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे तो बटे में आ जाएगा वाई ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स डी वाई, बटे में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इसको अपन ऐसे ही रख रहे हैं ए एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका समाकलन हो जाएगा, ये किसका अवकलन है अभी मैंने बताया डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई का है, बराबर में क्या है 0। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समाकलन करेंगे तो ए का ए एक्स का एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर बटा 2, और इसका समाकलन से अवकलन कैंसिल हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स बटे में वाई, और बराबर में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ 2 है तो अपन वज्र गुणा करके भी इसको हल कर देते हैं, यहाँ C1 कर लेते हैं ना, तो पूरे को 2y से गुणा कर देते हैं लसब लेके, तो y का इधर गुणा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसका गुणा हो जाएगा 2 का इधर 2 ई टू दी पावर एक्स बराबर इधर हो जाएगा 2C1 वाई, और 2C1 जो है ना पूरा कांस्टेंट, इसको क्या मान लेंगे C मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वापस बता देता हूँ मैं, इसको मैंने 2 से पूरे को 2y से गुणा किया है, तो 2y से गुणा करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा, तो फाइनल आंसर है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स बराबर में इस पूरे को क्या ले लिया हमने C ले लिया, ये हो गया CY। तो ये जो मेथड है ना ये थोड़ा सा बच्चों को क्या टफ लगता है, क्योंकि इसमें अपन को पता नहीं चलता किसका गुणा करना है किसका भाग करना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हिंट देने की, या कि भाई कैसे होगा। अपन इसमें काफ़ी 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इससे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई बराबर 0। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ डी वाई है यहाँ वाई है, तो यहाँ पद कौन सा एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और इसके बटे में एक्स स्क्वायर आता है तो ये भी किसी का समाकलन बन जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे पूरे समीकरण को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन वाई और डी वाई बराबर में 0। ठीक है, अब ये जो है ना ये किसका अवकलन है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना किसका है। तो इसमें अपन को क्या करना, नीचे एक्स है, देखो नीचे एक्स स्क्वायर होता है ना, तो या तो ये किसका होना चाहिए वाई अपॉन एक्स का होना चाहिए। देखो मैं करके बता देता हूँ, ये मुझे कैसे पता चला, नीचे एक्स है इसलिए वाई अपॉन एक्स लिया। अब इसका क्या होगा अपन करके देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर होगा यू अपॉन वी से एक्स ऐसा कैसा डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब क्या ये और ये सेम है क्या, ये सेम नहीं है, तो अपन इसमें से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से ले रहे हैं अपन माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने में क्या बनेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बन जाएगा। वो किसका अवकलन है, इसका अवकलन है, तो डी ऑफ वाई अपॉन एक्स है ये, डी ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बराबर में 0। अब इस पूरे का समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन करेंगे। ठीक है, ये समाकलन से अवकलन तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का वाई अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 का समाकलन एक्स
साइन वाई का समाकलन माइनस कॉस वाई और बराबर में क्या आ जाएगा कांस्टेंट। अब इस पूरे को अपन एक्स से गुणा कर देते हैं, माइनस का वाई यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस वाई, पूरे को एक्स से गुणा करना है, बराबर क्या आ जाएगा सी एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हुआ। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई 2xy प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये जो है क्वेश्चन जो है यहाँ डी वाई है, ये जो है जोधपुर 1999 और 2004 में पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है आपको, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड करवाया था ना उसके जैसा ये क्वेश्चन है। तो ये आप है ना होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर आएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स बराबर आना चाहिए सी वाई। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको करवा दूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसका पूरे के अंदर भाग लगा देते हैं। अब ये भाग लगाना कैसे पता चला, अब ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पता चलेगा इसके अंदर भाग वगैरह क्यों लगाया हमने। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। और ये जो है 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर माइनस में क्या रहा एक्स डी एक्स बराबर में 0। मैंने इस पूरे का इसमें क्या करना है किया है भाग लगाया है, ठीक है। अब देखो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा आपको। अरेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो 1/x² है ना, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो अब एक्स स्क्वायर क्या कर देते हैं अपन पूरे के अंदर भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अपन स्टेप लेते हैं एक्स। तो सबसे पहले अपन इसमें है ना इसको उधर भेज देते हैं, अपन रीअरेंज कर देते हैं। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1/2 बराबर क्या हो गया एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर अरेंज करना अगर आपको आ गया तो अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में जो है ना एक्स का भाग देना है, दोनों पक्षों में किसका भाग देना है एक्स का भाग देना है, ठीक है। अब देखो एक्स का भाग देने पे क्या होगा, देखो मैं एक बार लिख रहा हूँ फिर आपको समझा दूंगा कैसे आया। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बट्टे में आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, कैसे आ रहा है अभी बता देंगे आपको, है ना। तो ये 1/2 बराबर में क्या आ रहा डी एक्स, ठीक है। मैंने देखो एक्स का भाग दिया है तो इसके अंदर एक्स का भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब इससे ये कैसे आया वो देखो, अब अगर इसको हल करेंगे तो ये आएगा, देखो यहाँ से देखो अगर मैं इसको अगर बताता हूँ तो क्या आएगा 1/x² आएगा, 1/x², ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये y² आएगा, x² इधर चला जाएगा तो x² माइनस y² तो सेम आ गया, बटे में क्या रहेगा x² 1/2 से बाहर आएगा तो क्या आएगा x बार आएगा, मतलब ये 1/x बार आ रहा है अगर मैं इसमें से पूरा बाहर निकालूँ। और इसके अंदर इसका भाग देना तो क्या आएगा x/1, ये फाइनली क्या बन रहा है 1/x बन रहा है। तो 1/x का मतलब क्या था, दोनों तरफ x का भाग देना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस पद से ये कैसे आया है, ठीक है। अब इसको अपन हल करेंगे, तो इसको अपन हल करेंगे ना तो इसका अवकलन ये है, ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलना चाहिए, ठीक है। तो माना y/x बराबर क्या मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका अपन पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो x² एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब ये पूरे मान इसमें रखते हैं, देखो ये पूरा तो बन गया dt, ठीक है। बट्टे में हाफ पावर है मतलब रूट होता है 1 माइनस ये क्या बन गया t² और इधर क्या है dx है, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या कर लो समाकलन कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसका समाकलन क्या होता है, आपको 12th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/√1 माइनस x²। तो फॉर्मूला होता है इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t
और इसका 1 का समाकलन हो जाएगा x और प्लस में कांस्टेंट c। अब t का वापस मान रखना आपको, तो साइन इनवर्स y अपॉन एक्स बराबर x प्लस सी। इसको हल करेंगे तो y अपॉन एक्स बराबर साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाएगा x प्लस सी, तो y बराबर हो जाएगा x साइन x प्लस सी। ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 5 क्वेश्चन किए। ये जो इंस्पेक्शन मेथड है ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, पर आप क्वेश्चन करोगे ना, बार बार अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको है ना देखने की क्षमता विकसित हो जाएगी। अगर आपने ऑब्जर्वेशन करना सीख लिया ना तो ये विधि बहुत आसान है। इसके बाद भी 4-5 नियम और है, तो वो हम अपन 5 क्वेश्चन तो इसमें कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन करके वो नियम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, देखो मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, आपको ऐसे कोई कॉलेज में भी नहीं पढ़ाता होगा, तो आप अच्छे से नोट्स बनाते रहना। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके या व्हाट्सअप नंबर पे भी आप भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107678129। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके भी जो भी पढ़ा है ना उससे संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये स्टेप कैसे आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।